ये जिंदगी एक मैराथन रेस की तरह है कि जिसमें भागना शर्त है, और फिर हमें शुरू से ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि अगर इस जिंदगी की रेस में जीतना है, कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें भागना पड़ेगा। और फिर हम भागते हैं। कुछ दिन पहले तक जिंदगी मेरी भी इस बर्फतारी का शिकार थी। वक्त मुझे भी नहीं मिलता था, इतना भी नहीं कि कभी किसी से किसी का गम या खुशी बांट सकूं। दोस्तों से बात किए अरसा हो गया, शायद खुद का एहसास किए हुए भी अरसा हो गया। इतनी फुर्सत कहाँ थी कि कभी रुक कर खुद का ही हाल पूछ लिया जाता, क्योंकि फिर हमें तो भागना था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे रुकना पड़ा, और मेरा ये रुकना बहुत जरूरी था, खुद को पहचानने के लिए, अपनी जिंदगी का मकसद जानने के लिए। मेरी जिंदगी की 30 दहाइयां गुजर चुकी थी, और दुनियावी एतबार से मैं खुद को कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल करता था। पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ था, और एक शाहाना बिजनेस भी, जो इस माशरे में मेरी एक पहचान था। उस दिन मैं अपने ऑफिस में होने वाली एक तवील मीटिंग के बाद अपनी गाड़ी में तेज रफ्तारी से घर जा रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि सड़क के किनारे गाड़ियों के पीछे कुछ बच्चे हैं जो बार बार सड़क के बीच में आ रहे हैं। वहां से गुजरते हुए मैंने अपनी गाड़ी आहिस्ता कर ली कि इनके खेलकूद में अनजाने से कहीं गाड़ी इनसे न टकरा जाए। कम रफ्तार में मैंने अपनी गाड़ी वहां से आसानी से निकाल ली, लेकिन थोड़ा सा आगे पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि किसी ने एक बड़ा सा पत्थर मेरी गाड़ी के दरवाजे पर मारा। मेरे दिल ने कहा कि यकीनन शरारत उन्हीं बच्चों की है कि जिनकी फिक्र करते हुए मैंने अपनी गाड़ी आहिस्ता कर ली थी। मैंने गुस्से में ब्रेक लगाई और वापस उसी जगह पर पहुंच गया कि जहां से पत्थर मेरी गाड़ी की तरफ आया था। गाड़ी से नीचे उतर के देखा तो उसके सीधे दरवाजे पर उस पत्थर की वजह से गहरा डंट पड़ने के साथ साथ उसका पेंट भी उतर चुका था। मेरा गुस्सा सातवें आसमान से बातें करने लगा, क्योंकि ये गाड़ी भी मैंने अभी पिछले हफ्ते खरीदी थी और खासी महंगी भी थी। अभी तक तो इसके सीट कवर भी नहीं उतरे थे, और ऐसे में इतना बड़ा नुकसान मुझे अपने से बाहर कर रहा था। मैंने उनमें से एक बच्चे का हाथ झटक कर गुस्से में पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो, और मेरी गाड़ी को नुकसान क्यों पहुंचाया? तुम्हें खबर है कि तुमने क्या किया? तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को अब इस नुकसान को पूरा करना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे, कुछ अंदाजा है? बताओ मुझे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, जवाब दो इस चीज का। उस लड़के के चेहरे पर एक परेशानी थी और शर्मिंदगी भी। वो लड़का बहुत माजरत ख्वाह था। उसने डरी हुई आवाज में कहा कि इस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं इसके अलावा क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं पिछले आधे घंटे से यहां पर गाड़ियों को अपनी मदद के लिए रुकने के लिए कह रहा हूं, लेकिन कोई रुकता ही नहीं है। उस लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि मेरा भाई भी मेरे साथ है, वो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर है। मैं उसके साथ यहां से गुजर रहा था कि अचानक अंधेरे में उसकी व्हील चेयर एक घड़े से लटक गई और वो अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने की, पर छोटा होने की वजह से ना तो उसको उठा सका और ना ही उसकी व्हील चेयर उसके ऊपर से हटा सका। लोगों को भी बहुत रोकने की कोशिश की, पर कोई रुके ही नहीं। मेरे भाई को सांस का मसला भी है, कुछ देर और इंतजार करता तो शायद वो मर जाता। उस लड़के ने फिर मुझसे मेरी मदद मांगी कि खुदा के लिए उस चेयर को मेरे भाई के ऊपर से उठा दीजिए और उसको उस चेयर पर बिठा दें। वो बहुत जख्मी है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। अब मेरे पास उस बच्चे को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जो गुस्सा और नफरत मेरे सर पर सवार थी, वो अब उस बच्चे की हमदर्दी का रुख अख्तियार कर चुकी थी। मुझे लग रहा था कि उस माहौल ने अक्सर मुझे तब्दील कर दिया है। मेरे पागलपन का असर तकरीबन ज़ायल हो चुका था और एक नरम सा गोशा मुझ में कहीं पनपने लगा था। मैं जल्दी से उसके भाई के पास पहुंचा, उसको उठाया, उसकी चेयर को सीधा किया, उसकी चेयर को साफ किया, उसे उस पर बिठाया, फिर अपनी जेब से एक नया रुमाल निकालकर उसके जख्मों को साफ किया। मैंने उस बच्चे को बताया कि तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, इसको हल्की फुल्की खराशियां आई हैं जो मैंने साफ कर दी हैं। तुम इसको घर ले जाओ, घर ले जाकर इसकी दोबारा पट्टी कर देना। 2 दिन में ये जख्म भी ठीक हो जाएंगे। इस सब पर उस छोटे बच्चे ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, फिर अपने भाई की व्हीलचेयर को थामा और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल दिया। मैं बस इस सब का मुशाहिदा करता रहा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी कहने को अल्फाज बिल्कुल खत्म हो चुके थे। मैं बस इस सब माजरे को समझने की जस्तुजू में था, जिसने आज मुझसे मेरे अल्फाज छीन लिए थे। मैं उनको दूर जाने तक देखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हो गए तो अपनी गाड़ी की तरफ हो लिया। मेरी गाड़ी के दरवाजे पर वो पत्थर का निशान बहुत नुमाया था, जो नई गाड़ी की खूबसूरती कम करने के लिए काफी था। लेकिन मैंने फिर कभी उसको रिपेयर नहीं कराया, उसको उस गाड़ी के मुस्तकिल हिस्से के तौर पर छोड़ दिया, ताकि यह निशान हमेशा मुझे याद कराता रहे
कि जिंदगी के रेस में अपनी रफ्तार इतनी भी नहीं बढ़ा लेनी चाहिए कि इसमें अपने प्यारों को बहुत ही पीछे छोड़ दें और फिर किसी को तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए तुम पर कोई पत्थर फेंकना पड़े। खुदा ने जो कायनात बनाई है इसके असूल ही कुछ इस तरह के हैं। वो हमेशा हमें एक सिम देता है, एक रास्ता बताता है, लेकिन जब कभी इस दुनिया को अपना मानकर इसमें आगे बढ़ने के लिए हम अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं और उस मकसद को भूल जाते हैं कि जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है, तो खुदा हमें किसी ना किसी चीज़ के रोनमा होते अपनी मौजूदगी और हमें हमारे मकसद की निशानदेही करवाता है। और जब लगे कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, आपके शब रोज़ किसी बड़े मकसद से खाली हैं, तो ये वो वक्त है कि जिसमें आपको अपने आप की ज़रूरत है, अपने से बात करने की ज़रूरत है, खुद को टटोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका खुद आपसे कभी झूठ नहीं बोलता और उस वक्त आपको अपने खुद की तलाश होती है। अभी हम पे मुनहसर है कि या तो अपनी ज़िंदगी की स्पीड खुद एडजस्ट करें, कभी दूसरों की खुशी या गम का हिस्सा बने, या फिर अपने रुकने के लिए किसी एक पत्थर का इंतज़ार करें।